हाँ चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में आपने डिफरेंशिएशन देखा होगा, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में है ना, फिजिक्स के अंदर जो भी इंटीग्रेशन यूज होगा उसको हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। फिर फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सवालों में इंटीग्रेशन का यूज होता रहेगा। तो ठीक है, चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं आज इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल टूल है, लाइक डिफरेंशिएशन। देखा होगा आपने डिफरेंशिएशन, बिल्कुल उसी तरीके से एक इंटीग्रेशन भी मैथमेटिकल टूल ही है, जिसका फिजिक्स के अंदर जो अपना 11th-12th का फिजिक्स है, नीट जेई का जो फिजिक्स है उसमें इंटीग्रेशन अपना यूज़ होगा। तो जैसे एडिशन का अपना सिंबल होता है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है, तो डिफरेंशिएशन का भी सिंबल देखा होगा। वैसे पहले हमें इंटीग्रेशन के सिंबल को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? इंटीग्रेशन के सिंबल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे जैसे आपने डिफरेंशिएशन को देखा होगा, है ना। तो पहले सिंबल देखेंगे किसका? इंटीग्रेशन का। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इंटीग्रेशन है बेसिकली इट इज़ रिवर्स प्रोसेस, इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो देखा तो इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे अगर आप यहाँ से कहीं जाते हैं और उस जाने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोला, यहाँ से आप कहीं जा रहे हो तो उस जाने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलें, तो वहाँ से जब लौट करके आप आओगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ से कहीं आप जा रहे हैं, इसको डिफरेंशिएशन अगर आप बोलते हो, तो वहाँ से लौट के आने वाली जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। अभी आगे आपको समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे इंटीग्रेशन का सिंबल। मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है, ऐसे देखो, ऐसे बनाते हैं। ऐसे डर तो नहीं लग रहा? सांप वाप के जैसा तो नहीं है ये? देख पा रहा है? तो देखो ऐसा कुछ तो बना देंगे, है ना। और यहाँ लिख देते हैं y और यहाँ लिख देते हैं ऐसे dx। तो इसका क्या मतलब है ना। तो इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इट इज इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या मतलब है बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप पैरामीटर बदलना चाहो तो बदल भी सकते हो, है ना। हो सकता है ऐसे कहीं लिखा हो या s लिखा हो या dt लिखा हो। इसका मतलब सोचो, इंटीग्रेशन s का होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको क्या पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू क्या t। तो s का इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में? t। तो अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ y, यहाँ dx है, x है, तो x के रिस्पेक्ट में। और लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ s dt, तो s का इंटीग्रेशन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। अब ठीक है, चाहे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो चाहे t के रिस्पेक्ट में, फॉर्मूले और रूल्स क्या होंगे? कॉमन। तो हम क्या करेंगे? y लेंगे, y x का फंक्शन होगा और उसी को मैं इंटीग्रेट करना सिखाऊंगा। फिर अलग अलग फिजिक्स के चैप्टर में फंक्शन बदल भी सकता है, तो फॉर्मूले और रूल्स क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो हम क्या करेंगे? y मानेंगे x का फंक्शन और x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट, है ना। नोट कर लीजिए, सिंबल नोट कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन के हम लोग देखेंगे फॉर्मूले। ठीक है, इंटीग्रेशन के देखने वाले हैं फॉर्मूले। जैसे डिफरेंशिएशन में आपने फॉर्मूले देखे होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। क्या हो सकता है फॉर्मूला? चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? जैसे याद करो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? x पावर n का डिफरेंशिएशन। वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा बोलो? x पावर n का इंटीग्रेशन, है ना। बिल्कुल उसी सीक्वेंस में पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। चलो, तो कुछ हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मूले। अच्छा, फॉर्मूले देखो फॉर्मूले। ठीक है, चलो तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है ना। तो चलिए, तो इसमें देखने वाले हैं फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे?
तभी लिख देता हूँ, देखना। तो चलिए बिल्कुल शुरू कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन किसका, x पावर n का, इंटीग्रेशन किसका, x पावर n का, और यहाँ dx लिखेंगे। dx बताएगा कि x के रिस्पेक्ट में। तो x पावर n को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x पावर n कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 10 20 है ना, -2 -4 है ना, n कोई भी नंबर है ना। तो x पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आता है, तो पावर में चुपचाप सोचने की ज़रूरत नहीं है, पावर में चुपचाप 1 जोड़ना है। इस n में क्या जोड़ेगा, 1। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, x पावर n + 1, और डिवाइड करेगा उसी पावर से, क्या है पावर में n + 1, तो जो पावर आएगा उसी पावर से क्या करेगा, डिवाइड। तो x पावर n का इंटीग्रेशन हो गया x पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, और यही यहाँ पर एक छोटा सा है ना कांस्टेंट जोड़ देते हैं, एक c जोड़ देते हैं, c इज कांस्टेंट। c क्या है बोलो, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का, c ऐसे जोड़ देना है। c क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है जोड़ना, एडिशन। इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है जोड़ना। तो कहाँ तक जोड़ रहे हैं, कुछ लिमिट तो लिया नहीं कि कहाँ तक देखना है ना, कुछ लिमिट नहीं लिया, कहाँ तक जोड़ना है नहीं पता है। हाँ, तो बस ऐसे चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ सी जोड़ते हैं। हो सकता कोई ज़्यादा जोड़ दे, हो सकता कोई कम जोड़ दे, तो उसको लेवल पे लाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। बाद में जब इसमें लिमिट लेंगे, जब डिफाइन होगा कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ो, तो ये सी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सी 0 हो जाता है जब लिमिट लेते हैं। तो बाद में बताऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो अभी तो सी लिखते जाओ, और सी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप लिखते जाना, सोचने की ज़रूरत नहीं है सी के बारे में। आया, चलो। तो x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, x पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, जहाँ पर अच्छा प्लस सी है, और सी क्या है ना कांस्टेंट है। मैं लिख देता हूँ, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट है, सी इज कांस्टेंट। एंड अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना है, एंड इन अबव फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है थोड़ा सा समझना है। इन अबव फॉर्मूला n जो पावर देख रहे हैं x के ऊपर, n कैन नॉट बी -1, n -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बाद में बता दूंगा, अभी 10 मिनट बाद इस सवाल का आंसर मिल जाएगा कि n जो है -1 नहीं होना चाहिए। क्यों, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि n जो है -1 नहीं होना चाहिए, तो बराबर लिख के कट करता हूँ, इसका मतलब नहीं होना चाहिए। आया n -1 नहीं होना चाहिए। n जो नंबर है वो n हो सकता है एनी नंबर एक्सेप्ट -1, जैसे n 1 2 3 4 5 10 20 n हो सकता है ना, -2 -4 हो सकता है, -10, केवल n -1 नहीं चाहिए। -1 को छोड़ के कुछ भी ले लो n, इसका आंसर आपको भी 10 मिनट के बाद मिल जाएगा, परेशान ना हो। तो बस चुपचाप देख के लिख लो, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो गया बोलो, x पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस सी के बारे में मत सोचो, सी कांस्टेंट है, बाद में सी के लो 0 हो जाएगी जब हम फिजिक्स वाले सवाल करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले सवाल करेंगे, तो जब लिमिट लेंगे तो सी ऑटोमेटिक 0 हो जाता है, सी के बारे में मत सोचो। चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कुछ इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दूँ। ये तो बहुत ही आसान फॉर्मूला लग रहा होगा। चलो तो कुछ एग्जाम्पल देखो जल्दी से। मान लो किसी ने बोला, क्या बोला, किसी ने बोला कि इंटीग्रेट करो x² को, कर देंगे, उसमें क्या है। किसी ने बोला कि x² को इंटीग्रेट करो। अब आप मुझे बताना कि n के प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है। जैसे देखो यहाँ x² का इंटीग्रेशन है ना, और यहाँ पे क्या है x पावर n का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पावर में n है और यहाँ पावर में क्या है 2, मतलब n की वैल्यू कितनी है बोलो, 2 है ना। तो इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है देखो ज़रा, पावर में ये जो पावर 2 है ना, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सोचो x पे पावर 2 है ना, इसमें चुपचाप 1 जोड़ो और इसी पावर से चुपचाप क्या कर देना, डिवाइड, प्लस चुपचाप से लिख दो, c के बारे में मत सोचना। तो क्या आ गया आंसर, x पावर 3/3 प्लस c। तो बहुत ही आसान है। चलो और भी देख लो एग्जाम्पल। चलो मान लो इंटीग्रेशन किसी ने पूछा x पावर 4 का, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं। तो पावर 4 है ना, n के प्लेस पे क्या है 4, हाँ, तो इंटीग्रेट करेगा तो पावर में 1 जोड़ेगा और इसी पावर से चुपचाप क्या करेगा, डिवाइड, प्लस c लिख देना, c लिख देना। तो क्या आ गया सोचो, x पावर 5/5 प्लस
इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है सी जोड़ दिया, आया। ठीक है, तो ये था अपना इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला। मैंने इसको फर्स्ट फॉर्मूला बोला, उस पर कुछ एग्जाम्पल दिखाया। तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन सब लोग याद रखेंगे, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, है ना, प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट है, सी के बारे में मत सोचो, सी बस लिखते जाना, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, है ना। चलो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो आपने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखा, है ना, और आपने देखा एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन। ऐसे एक्स के ऊपर पावर कुछ भी हो, यू कैन इंटीग्रेट, आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड। लाइक मान लो कि आ गया, अच्छा मान लो कि एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन बोलिए, एक्स का, एक्स का ही इंटीग्रेशन आ गया। तो इसको क्या पड़ेगा, एक्स, अपने को एक्स के ऊपर पावर चाहिए, तो पावर तो 1 है ना, एक्स मतलब एक्स पावर 1 है। अच्छा चलो चलो इंटीग्रेट करो इसको। जब इसको इंटीग्रेट करेगा तो पावर में एक जोड़ेगा, इसी पावर से डिवाइड करेगा, प्लस सी लिखेगा चुपचाप, हाँ देखा देखा, सी लिख दो। तो यक्स का इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं, किसका इंटीग्रेशन बोलिए, यक्स का, है ना। एक्टिव रहो, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, इसके बिना फिजिक्स नहीं पढ़ पाएगा। जब भी अच्छा सवाल आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में, मैग्नेटिज्म में, तो इंटीग्रेशन होगा। तो क्या हो जाएगा सोचो, यक्स पावर 2/2 प्लस का सी। तो क्या देखा, यक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यक्स को इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अच्छा और भी देखो, और भी देखो, मान लीजिए किसी ने पूछा कि एक्स पावर 3/2, इसको इंटीग्रेट कर लो। मैं कहूँगा तो बहुत ही आसान है, एक्स पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। अब एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3/2, एन की वैल्यू कितनी आ गई है बोलिए, 3/2। अच्छा सोचो, कर सकता है, कर सकता है, स्क्रीन पॉज करके चाहो तो सॉल्व कर लो, फिर मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर मैच करना, अच्छा लगेगा आपको। चलिए तो यहाँ n की वैल्यू है 3/2, तो बस इंटीग्रेट करते हैं, 3/2 में 1 जोड़ेंगे, और जो पावर आएगा उसी से चुपचाप डिवाइड करेंगे, प्लस सी लिख दो, सी लिख दो, सी लिख दो। अच्छा 3/2 में 1 तो जोड़ पाएगा, कुछ तो ये भी नहीं जोड़ पाएंगे, उनका क्या होगा, है ना। मैं बताता हूँ कैसे जोड़ते हैं, एल्शियम ले सकते हैं, 2 हो सकता है एल्शियम, या यहाँ नीचे 2 है तो इसमें भी 2 चाहिए, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ये पता होगा, फिर भी मैं बताता हूँ, जिनको मालूम है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे। तो 3 + 2 5, 5/2, ऊपर जोड़ लेंगे, नीचे 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा, और 3 + 2 हो जाएगा 5। तो 3/2 में 1 जोड़ेगा तो 5/2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दूँ, हाँ, तो एक्स पावर क्या गया बोलो, 5/2, है ना, बाई ये नीचे भी 5/2, डिनोमिनेटर में प्लस सी। अच्छा ये जो 2 है डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में भी नीचे है, ये 2 जो है ये ऊपर चला आएगा, पता होगा, तो 2/5 पढ़ सकता है, और एक्स पावर 5/2 प्लस का सी। देखो 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 कहीं गलत तो नहीं किया, तो 2/5 और एक्स पावर 5/2 प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। चलो 2-3 सवाल मैं देता हूँ, आप ट्राई करो, आप भी ज़रा इंटीग्रेट करके दिखाओ। चलो मान लीजिए, क्या मान लिया जाए, रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया था, अभी रूट एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट। चलो तो अपने को एक्स के ऊपर पावर चाहिए, फर्स्ट फॉर्मूले से अगर हम मैच कराएं तो एक्स के ऊपर क्या चाहिए बोलो, पावर चाहिए। अच्छा ठीक है, तो रूट हटा दो, रूट हटा दो, तो x के ऊपर पावर क्या लेगा, 1/2। हाँ देखिए, तो x पावर आ गया 1/2, ठीक है। तो रूट को हटा दिया तो x पे पावर क्या आ गया, 1/2, ठीक है। चलो अब तो इंटीग्रेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सोचो n की वैल्यू 1/2 है, तो इस 1/2 में चुपचाप 1 जोड़िए, और इसी पावर से क्या कर लीजिए, डिवाइड। बहुत अच्छा, बहुत ही आसान है फिजिक्स। इधर देखो, तो x पावर 1/2 में 1 जोड़ना तो आपको आता ही है, 3/2 आ जाएगा,
और ये नीचे 3/2 है ना, प्लस सी। तो क्या आ जाएगा, ज़रा चेक कीजिए, चेक कीजिए। अच्छा ये 2 जो है ना डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर में, तो ये 2 ऊपर भाग जाएगा, तो वी कैन राइट 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस का सी। बोलो बोलो बोलो, है ना, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा मैं भी देख लूँ। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, प्लस सी आया आया आया। कर सकता है इंटीग्रेट, बिल्कुल कर सकता है। चलो अच्छा, एक अच्छा सवाल कराता हूँ। इंटीग्रेशन किसका, 1/x² का। अब देखो 1/x² का इंटीग्रेशन पूछा गया, किसका इंटीग्रेशन पूछा गया, 1/x² का। और फिजिक्स में इस ये जो नीचे सबसे नीचे जो एग्जाम्पल देख रहे हो, ये फिजिक्स में बार बार यूज होगा जब ये अच्छा सवाल आएगा इंटीग्रेशन का, तो यही होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन का फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ये ऐसा ही कुछ कुछ होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली होता है, तो ये इंटीग्रेशन आपको बार बार देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट फॉर्मूले से सोचना पड़ेगा। तो यक्स तो न्यूमरेटर में होती है, तो इस यक्स स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले चलो। आपको पता है कि यक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यक्स पावर हो जाएगा -2, यक्स पावर हो जाएगा -2। पावर के साइन चेंज होते हैं ना, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाने से। हाँ हाँ चलो, तो यक्स पावर -2। अब ध्यान से सोचो, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, -2 है ना। चलो तो इंटीग्रेट करें तो -2 जो पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे और इसी पावर से चुपचाप डिवाइड करेंगे, कर दिया, प्लस सी लिख दो। चलो है ना। अच्छा जोड़ो, -2 में 1 जोड़ेगा, जोड़ पाएगा कि नहीं, जोड़ सकता है बिल्कुल। तो -1 नीचे भी आ गया, पावर में आ गया। हाँ अच्छा, ये माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे, ऊपर मान सकते हैं, तो माइनस ये ऊपर आ गया। और 1 लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, नीचे 1 लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। तो x पर -1 है ना, देखते रहा ना, प्लस सी। ऐसे लिखो, ऐसे थोड़ा देखने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो इसको चाहो तो ऐसे लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, माइनस आगे। और x पर -1 को अगर 1/x लिखें तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में, प्लस का सी आया। तो क्या सीखा आपने, 1/x² का इंटीग्रेशन, 1/x² का इंटीग्रेशन देखें तो क्या आएगा, बोलो, -1/x। अब इस रिजल्ट को याद रखना, आगे फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर में ये इंटीग्रेशन यूज होगा, तो वहाँ कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, सीधे बोलूँगा 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x। जो समझना है समझ लेना, सीधे लिखूँगा आंसर कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। कैसे आया देखो, समझो, देखा पहले पावर में 1 जोड़ा, पावर से डिवाइड किया, -2 + 1 -1 हो जाएगा। जब एक प्लस है एक माइनस है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, 2 में से 1 को माइनस करेगा, 1 आएगा, बड़े का साइन रखते हैं, ये तो पता होगा। फिर -1, ये माइनस ऊपर रख दिया, x पर -1, x पर -1 को लिखा 1/x, है ना, ठीक है। चलो नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। ये लास्ट वाला एग्जाम्पल बार बार यूज होगा फिजिक्स में। तो 1/x² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखा करूँगा क्या, -1/x, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके नोट करो। चलिए मैं हटा देता हूँ, आ रहा समझ में, सो तो नहीं रहे हैं, चलो जगे रहो बिल्कुल। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप करो, फिर आंसर चेक कर लेना जब मैं सॉल्व करूँगा। तो मैं यहाँ सवाल लिख देता हूँ, आप तब तक स्क्रीन पॉज करके आराम से सॉल्व करो। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि इंटीग्रेशन पूछा किसी ने, किसका इंटीग्रेशन बन जा, हाँ देखिए इंटीग्रेशन पूछा किसका, 1/x पावर है ना 4/5 का, इसका इंटीग्रेशन। हाँ तो कर लीजिए, इसमें x डिनोमिनेटर में है तो ऊपर ले चलेगा, ताकि n की वैल्यू निकाला जाए। किसकी वैल्यू निकाला जाए, बोलिए n। चलो चलो करो, ट्राई कर लो, देखो क्या आंसर आता आपका, क्या कैलकुलेशन कर पाएंगे, सीखना पड़ेगा, इसके बिना फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। तो ये तो आना ही चाहिए आपको, है ना। चलिए मुझे लगता है कर लिया होगा आप लोगों ने, चलो मैं भी कर लेता हूँ।
तो इस x को सबसे पहले ऊपर ले चलेंगे, कहाँ ले चलेंगे, नोमरेटर में ऊपर, ठीक है। तो क्या आएगा, x पर माइनस का 4/5 है ना, अभी तो कराया था ऐसे सवाल, dx आया। चलो अब इंटीग्रेट करेंगे, n के प्लेस पे है माइनस का 4/5, तो इंटीग्रेट करो, माइनस के 4/5 में 1 चुपचाप जोड़ दो, अच्छा, और इसी पावर से चुपचाप डिवाइड कर दो, प्लस सी लिख दो, सी के बारे में मत सोचो, सी के बारे में मत सोचो, अच्छा बराबर, हाँ। तो -4/5 में 1 जोड़ना है, चाहो तो इसको 1 - 4/5 कर लो, है ना। तो सबको पता है वैसे 5 × 1 5 - 1/5 आएगा, पता है कि नहीं बच्चों को, है ना। नहीं पता है तो देख लो, इस यहाँ 5 है ना नीचे, इसमें 5 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, नीचे 5 5 आया तो 5 हो जाएगा, 5 - 4 1, ये तो लोअर क्लासेस में आपने सीखा होगा, है ना। तो क्या आ गया, x पावर 1/5, इन दोनों को जोड़ूं तो 1/5 है ना, बाई 1/5 प्लस सी, देखा। चलो इसको ज़रा सॉल्व तो किया जाए। अच्छा ये जो 5 है डिनोमिनेटर में भी नीचे है, तो क्यों ना 5 को ऊपर लिख दें, तो 5/1 तो 5, और x पावर 1/5 प्लस सी, नोट कर लो, चेक करो क्या आपने यही आंसर निकाला या कुछ और निकाला, चेक करो। तो अभी हमने क्या देखा, डिफरेंशिएशन नहीं, अभी हमने क्या देखा, इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स, है ना, इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ फॉर्मूले हैं जिनको मैं नोट करा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। चलिए सही किया था आपने, चलो देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्मूले की तरफ, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, थोड़ा एक्टिव रहो, स्पीड में पढ़ेंगे। चलो देखो सेकेंड फॉर्मूला ये क्या है, मान लीजिए किसी ने पूछा इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन किसका, dx का ही, तो यह आ जाएगा सिंपली x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रल dx क्या होता है x, इंटीग्रल dx क्या होता है x। वैसे इस लॉजिक को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि d का मतलब होता है छोटा, डिफरेंशियल मतलब छोटा छोटा x जोड़ेगा तो पूरा x, अब ये कोई रूल तो नहीं है, फिर भी छोटा x जोड़ेगा तो पूरा x, और c तो ऐसे जोड़ते रहते हैं क्योंकि अपने को कहाँ तक जोड़ना है पता ही नहीं है, तो मैनेज करने के लिए c लगाते हैं। तो इंटीग्रल dx क्या हो जाएगा x। अच्छा अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये कहाँ से आ गया, तो देख लो कहाँ से आ गया, प्रूफ करा देता हूँ। उसमें क्या है, देखो प्रूफ इसका कि इंटीग्रल dx क्या बनता है x, कैसे देखिए कैसे। अच्छा dx को मैं 1 × dx लिख दूँ, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम है फिर भी देखो उसमें क्या है। तो dx को लिखा 1 × dx, अब 1 को मैं लिखना चाहता हूँ x से रिलेटेड कुछ क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, तो 1 को मैं लिखूँगा x पावर 0। अच्छा 1 को क्या लिख दिया, x पावर 0, 1 को लिख दिया x पावर 0। अच्छा अब फर्स्ट फॉर्मूला ही लगा देते हैं सेकंड के अंदर, पावर n के जगह पे 0 है, तो इंटीग्रेट करेगा तो पावर में 1 जोड़ेगा, इसी पावर से डिवाइड करेगा, प्लस c लिखेगा, आया। तो x पावर क्या हो गया, ऊपर 1 और नीचे 1 प्लस c, हाँ ये तो x हो गई x पावर 1, x/1 x प्लस c, आया हेंस प्रूव्ड आया। HP समझता है, हेंस प्रूव्ड। तो इंटीग्रल dx क्या होता है, x प्लस सी, सेकेंड फॉर्मूले में फर्स्ट फॉर्मूला लगा लिया। अच्छा चलो, अच्छा इसी तरीके से अगर हम देखें, अरे क्या हो गया, चलो हाँ इसी तरीके से अगर हम देखें कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लो इंटीग्रल dx x था, तो उसी तरीके से अगर किसी ने पूछा, आगे फिजिक्स में यूज होगा, इंटीग्रल dy, तो चुपचाप क्या लिखना है इसको y, इंटीग्रल dy को चुपचाप क्या लिखेगा y। जैसे काइनेमेटिक पढ़ेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, तो इंटीग्रल dt क्या लिख देगा चुपचाप t, है ना। तो जिस तरीके से इंटीग्रेशन dx का x था, उसी तरीके से इंटीग्रेशन अगर हम देखें
डी वाई का तो वाई आएगा, और इंटीग्रेशन देखें डी टी का तो टी आएगा। वेरिएबल बदल गए हैं, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, नीचे के 2 एग्जाम्पल में वाई के रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला था फॉर्मूले एज इट इज होंगे, ठीक है, आया समझ में? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जो आप देख रहे हैं, दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कैसे, हाउ, कैसे? जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, रफली यहाँ पे लिखूंगा, नोट करने की जरूरत नहीं है इसको, ऐसे समझाने के लिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का कितना होगा, हाँ तो अभी तो पढ़ाया था, एक्स पावर 2 में पावर 1 जोड़ेगा 3/3 प्लस c, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर 3/3 प्लस c। अच्छा, अब ये जो आंसर आया, क्या आया, क्या आया आंसर, इस आंसर को ज़रा डिफ्रेंशिएट करना, तो d/dx पढ़ाया तो था, देख लेना डिफ्रेंशिएशन वाला लेक्चर, फिर और अच्छा लगेगा आपको। देखो तो ये जो आंसर आया, ये जो आंसर आया, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा प्लस इसको भी, अरे डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ाया था, देखना वीडियो, बीच में प्लस है तो प्लस, तो d/dx किसका, c का। चलो अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो 3 नीचे कांस्टेंट है तो कॉमन होगा, तो 1/3 बनेगा, और x पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा चुका हूँ, टाइम नहीं खराब करूँगा, 3x² प्लस, और कांस्टेंट अकेले हैं तो डिफ्रेंशिएशन 0, 3 ने 3 को गायब किया तो x²। क्या देखा कि आंसर आया x², ये तो बहुत ही अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा, देखो x² का इंटीग्रेशन ये था, अभी जो रिजल्ट आया था इंटीग्रेशन में उसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये तो क्वेश्चन आ गया, देखा x² क्वेश्चन ही आ गया। इसलिए तो बोला था इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। देखा x² को इंटीग्रेट किया तो जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को डिफरेंशिएट करूँ तो x² आ रहा है, क्वेश्चन आ गया वो तो यहाँ वाला। इसलिए बोलते हैं कि दोनों जो हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस हैं। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में देखें साइन एक्स कॉस एक्स, तो वहाँ पर भी इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं। तो चलिए कुछ फॉर्मूले हैं जिनको मैं नोट करना चाहूँगा, आगे बढ़ते हैं। चलो तो ज़रा याद करो साइन एक्स का, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आपने देखा था लास्ट वीडियो में, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या देखा था, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स होगी, अभी तो बताया एक एग्जाम्पल से कि उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के। तो देखो तीसरे नंबर पे फॉर्मूला जो है अपना, तो आपने देखा था, क्या देखा था, d/dx ऑफ साइन एक्स क्या आया था, कॉस एक्स। तो अगर कॉस एक्स को इंटीग्रेट करें, किसको इंटीग्रेट करें, कॉस एक्स को, है ना, तो क्या आना चाहिए, सोचो सोचो, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स था, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। आया समझ में? ठीक है, देखा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस। आया समझ में? चलो और भी देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला है ना, चौथे नंबर पे देखो। अच्छा एक चीज़ और, जैसे आपने देखा होगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था, सोचो, माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस का साइन एक्स। तो सोचो माइनस का साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, कॉस एक्स। सोचो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। अब देखो यहाँ माइनस लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्यों ना दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करें, -1 से, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। आया? फिर से सुनो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। यहाँ माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा अपना नेक्स्ट फॉर्मूला, क्या क्या क्या, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस, ध्यान देना, माइनस कॉस एक्स प्लस सी।
आया आया। चलो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स। आया। चलो पांचवा याद करो, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखा होगा सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखा होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो सोचो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, तो टेन एक्स और सी तो जोड़ते रहो, सी जोड़ते रहो। आया आया। अच्छा कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखा था आपने माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या देखा था आपने, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखा था आपने माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेट करें किसको, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को, तो क्या आना चाहिए कॉट एक्स, है ना। अब इसी में दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। देखा। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है अपने पास, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। आया, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है। और सुनो, और किसका डिफरेंशिएशन देखा था, डिफरेंशिएशन देखा था आपने सेक एक्स का। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बोलो, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन अगर हम देखें सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, तो क्या आना चाहिए, सेक एक्स प्लस सी, है ना। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स विल बी सिंपली सेक एक्स। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला याद करो ज़रा, एक था उसमें कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। याद करो, याद है वो पढ़ाया था डिफरेंशिएशन। तो आपने देखा होगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखा होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखो डी बाई डी एक्स किसका, कोसेक एक्स का, है ना। तो देखा होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू, याद है, डी बाई डी एक्स किसका, कोसेक एक्स का, क्या था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेट करें किसको, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को, तो क्या आ जाएगा कोसेक एक्स, है ना। अच्छा दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, सोचो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक एक्स का, है ना, और ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स। आया। तो जैसे कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से देखें, देखो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इस माइनस को अभी तो बताया था, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा सिंपली कोसेक एक्स। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो क्या सीखा आपने, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का। वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होगा फिजिक्स में, फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला लिखा था। तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। आया। ठीक है। चलो अच्छा, लॉग एक्स का आपने देखा था डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था 1/x। याद करो डी बाई डी एक्स आपने देखा था किसका, लॉग एक्स का, बेस छोटा ई होता है नेचुरल लॉग, ये 1/x था। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स होगा और क्या होगा। तो देखो ये हो जाएगा अपना 9 नंबर का फॉर्मूला। क्या है 9 नंबर में, कि 1/x का इंटीग्रेशन किसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या है लॉग एक्स है, फिजिक्स वाला लॉग है, नेचुरल है ये, छोटा ई बेस होती है, प्लस सी। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग एक्स। देखा। अच्छा इसको अगर हम x को ऊपर लेके चलें तो सोचो x पावर हो जाएगा -1, है ना। x पर -1 का इंटीग्रेशन क्या है लॉग x। जब मैंने फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताया था
तो मैंने बोला था x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, और वो n की हर एक वैल्यू पे काम करता है एक्सेप्ट n इक्वल टू -1। n -1 नहीं होना चाहिए वहाँ, क्योंकि n जब -1 होता है, देखो n जब -1 होता है तो log डिफाइन होता है, n -1 पे वो फॉर्मूला डिफाइन नहीं होगा, उसमें डिनोमिनेटर में देखेगा तो n प्लस वन, तो n -1 रखेगा ना उसमें फर्स्ट फॉर्मूले में, तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा जो डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था x पावर n का इंटीग्रेशन, उसमें n -1 नहीं चाहिए, क्योंकि n जब -1 होता है तो log आता है ना, देखो n -1 है तो इसमें log आता है। यही रीज़न था कि फर्स्ट फॉर्मूले में मैंने बोला था n -1 नहीं चलेगा, n -1 नहीं चाहिए, क्योंकि n जब -1 होगा तो log आएगा, देखा। और आखिरी फॉर्मूला तो सबसे आसान, e पावर x का डिफरेंशिएशन देखा था e पावर x, तो e पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा e पावर x। ये तो सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्मूला है, इसमें क्या डिफ़िकल्ट है, तो बहुत ही आसान है, जो सवाल है वही आंसर है। e पावर x का आपने देखा था डिफरेंशिएशन e पावर x, सो e पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा e पावर x। तो जिस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन के 10 फार्मूले देखे थे, वैसे मैंने इंटीग्रेशन के भी 10 फार्मूले आपको दिखाए हैं, तो ये फार्मूले आप याद रखना, फिजिक्स में इनका यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स देखेंगे। क्या देखने वाले हैं, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने 4 रूल बताए थे, वैसे यहाँ इंटीग्रेशन में भी मैं रूल बताऊंगा। यहाँ पे 2 ही रूल होंगे, उतने से अपना फिजिक्स का काम हो जाएगा, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, और वो डिफरेंशिएशन से मिलते जुलते रूल्स होंगे, जैसा वहाँ देखा था बिल्कुल वैसे ही है ना। चलो चलो, तो ऐसा करो, स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से नोट कर लो, मैं हटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। चलिए, तो सभी फॉर्मूले याद रखना, सब कुछ मैंने समझा के फॉर्मूला लिखा है, डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा, पूरा आपको बताया, अब आपके दिमाग में सेट हो सकता है सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स फॉर इंटीग्रेशन के रूल्स, अच्छा रूल्स फॉर इंटीग्रेशन है ना। चलो चलो, तो जल्दी से हेडिंग लिख लो ज़रा, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। तो बहुत ही आसान है ना। फर्स्ट रूल क्या है, अब मैं यहाँ पे कोई रूल कुछ नहीं बताने वाला, कुछ समझाने वाला नहीं, सीधे सवाल से है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप देख चुके हो। तो याद है डिफरेंशिएशन में फर्स्ट रूल क्या था, कांस्टेंट इनटू फंक्शन आ गया, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते थे तो कॉमन करते थे, वही यहाँ है। इंटीग्रेट करेंगे और फंक्शन के साथ कांस्टेंट आएगा तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएगा, तो इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, सीधे सवाल से ही इस फर्स्ट रूल को समझ लेते हैं, समझते हैं। इसमें होगा क्या, जैसे मान लो कि आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो, किसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो, सपोज 4x² को, किसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं आप, 4x² को, है ना। तो यहाँ 4 क्या है, कांस्टेंट है, और x² क्या है, फंक्शन है। तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन, लाइक दिस, कि इंटीग्रेशन c इंटू यू का, c क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, तो c जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकता है c बाहर आ जाएगा, और फंक्शन जो है u, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो c जो कांस्टेंट है वो कॉमन हो जाएगी, c जो है वो क्या होगी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, c जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अच्छा यही है, तो ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करने जाएं किसको, 4 इंटू x² को, तो इसमें 4 कांस्टेंट है और x² फंक्शन है, तो कांस्टेंट कॉमन होगा, तो ध्यान से देखो, इस 4 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, है ना। तो बचा क्या, x² का इंटीग्रेशन, अब कर लो इंटीग्रेट 4, x² का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फॉर्मूला बताया था ना कि x पावर 2 है, n के जगह 2, तो पावर में 1 जोड़ेंगे और इसी पावर से डिवाइड करेंगे, प्लस c लिख देंगे चुपचाप, तो 4 आगे 4 रहने दो, x पावर 3 हो गई, नीचे 3 आ गई, प्लस c क्या आ गया, 4/3, तो ढंग से लिख दो 4/3 x पावर 3 प्लस c,
4/3 एक्स पावर 3 प्लस सी। आया। तो क्या सीखा आपने, जब भी इंटीग्रेट करें कांस्टेंट आ जाए और इनटू फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट को चुपचाप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देना, बहुत ही आसान है। चलिए और भी देख लो ज़रा एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मतलब हो सकता है। ठीक है, चलो मान लीजिए किसी ने पूछा इंटीग्रेशन 3x² का, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल, बोलो कांस्टेंट के प्लेस पे क्या है, तो कहेंगे आप 3 इंटू है ना, तो 3 कांस्टेंट है और x² है फंक्शन। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 3 चुपचाप कॉमन x² का इंटीग्रेशन आया, तो 3 फर्स्ट फॉर्मूले से x² का इंटीग्रेशन, अब डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, फिर भी मैं पूरा बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि समझ में आए अच्छे से, है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सोचो, ये तो लगभग उसी के जैसा आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये 3 आगे है और x पावर 3/3, 3 ने 3 को गायब किया तो कितना आ गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया, उस एग्जाम्पल से मिलता जुलता आ गया। ठीक है, x पावर 3 प्लस सी आया। चलो और भी देखो, और भी देखो, मान लो किसी ने पूछा इंटीग्रेशन किसका, 5 cos x का, 5 cos x का इंटीग्रेशन। अब ज़रा सोचो कांस्टेंट क्या है यहाँ 5 और फंक्शन क्या है cos x, तो रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि कांस्टेंट 5 को कॉमन कर लो, बचा कौन cos x, cos x को चुपचाप इंटीग्रेट कर लो, cos x का इंटीग्रेशन पढ़ाया है आपको sin x और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c आया। तो देखा फर्स्ट रूल में क्या है कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन आएगा, तो कांस्टेंट कॉमन करेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, जो आपको जो फॉर्मूले पढ़ाए गए उनका यूज़ करके इंटीग्रेट कर लेंगे। तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन आएगा, तो इंटीग्रेट कैसे करें, तो कांस्टेंट को चुपचाप इंटीग्रेशन से बाहर निकालो और फंक्शन को इंटीग्रेट करो। आया, ये था अपना इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल। नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल याद करो, डिफरेंशिएशन में सेकेंड रूल क्या बताया था कि कुछ फंक्शन 2 या 3 या 4 फंक्शन प्लस करके आ जाएं या माइनस करके, तो 1/1 सबको डिफरेंशिएट करते हैं। वही रूल यहाँ भी है कि अगर कुछ फंक्शन आ गए प्लस करके या माइनस करके, तो सभी फंक्शन को 1/1 इंटीग्रेट करेंगे। तो दिखाता हूँ आपको रूल, दिखाता हूँ, चलिए। तो हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड रूल, है ना। इसमें क्या होगा कि इंटीग्रेट करेंगे हम और इसमें 2 या 3 फंक्शन एडिशन करके आ सकते हैं, ऐड होकर के आ सकते हैं या सब्ट्रैक्ट होकर के आ सकते हैं, तो ठीक है, सबको 1/1 इंटीग्रेट करेंगे, यही रूल है। चलिए तो ऐसा करता हूँ, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, सीधे सेकेंड रूल को समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा, क्या पूछा, x² प्लस x पावर 3 का इंटीग्रेशन। बहुत ही आसान सवाल है, तो इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। क्या पूछा, इंटीग्रेशन किसका, x² प्लस x³ का। अब सुनो, इसमें x² और x³ 2 फंक्शन है, दोनों को जोड़ा गया है, तो रूल क्या बोलता है, इसको भी इंटीग्रेट करो, इसको भी करो। तो देखो इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में जो है इसके साथ आ जाएगा और dx भी इसके साथ आ जाएगा, ऐसे x³ के आगे a आ जाएगा सिंबल इंटीग्रेशन का और dx भी आ जाएगा लास्ट में। तो इसी चीज़ को ओपन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, x² का इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन स्टार्टिंग वाला आ गया और dx आ गया साथ में, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रेशन किसका, x पावर 3 का आया। चलो अब सॉल्व करते हैं, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, आपको पता ही होगा कि x² का इंटीग्रेशन फर्स्ट फॉर्मूले से पावर में 1 जोड़ते हैं, तो 2 पावर है तो 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3। अब डायरेक्ट लिखूंगा, बहुत पढ़ा दिया, x पावर 3 का इंटीग्रेशन x पावर 4/4 प्लस सी। अब 2 बार कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार लिखना, क्योंकि यहाँ का कांस्टेंट यहाँ का कांस्टेंट मिलाएगा तो एक नया कांस्टेंट। जैसे मान लो यहाँ का कांस्टेंट 2 है, यहाँ का 4 है, तो 2 + 4 तो 6 लिख देना यहाँ पे, तो सिंगल कांस्टेंट जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि जितनी बार इंटीग्रेट करेंगे उतना कांस्टेंट जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है,
यहाँ का कांस्टेंट और यहाँ का कांस्टेंट मिला करके एक नया कांस्टेंट। देखा आपने, तो इसको भी इंटीग्रेट कर लिया, प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे, और इसको भी इंटीग्रेट किया। चलो आप भी एक सवाल करके दिखाओ सेकेंड रूल से रिलेटेड, ठीक है। सेकेंड रूल से रिलेटेड मान लीजिए किसी ने पूछा, क्या पूछा है ना, मान लीजिए पूछा कि cos x माइनस e पावर x, इसका इंटीग्रेशन। तो एक फंक्शन इसमें cos x है और दूसरा क्या है, माइनस करके दूसरा e पावर x, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगाना, इसको भी। तो cos x के साथ dx आ जाएगा और आगे से इंटीग्रेशन और ex भी आ जाएगा। तो ठीक है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं ओपन करके, चाहो तो डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। तो cos x का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में आ गया और dx आ गया cos x के बाद, और बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन इधर से e पावर x के साथ और dx जो लास्ट में वो आ गया। अब सुनो, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी पढ़ाया था, sin x है ना, बीच में माइनस है तो माइनस लगाना। e पावर x का इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, e पावर x प्लस c। तो देखा आपने सेकेंड रूल, कुछ फंक्शन प्लस करके आ जाएं या माइनस करके आ जाएं, तो जितने भी फंक्शन होंगे सबको 1 बाई 1 इंटीग्रेट करने का, सबको 1 बाई 1 क्या करने का, इंटीग्रेट। आया। चलो अब देखो, रूल 1 में क्या देखा, कांस्टेंट इनटू फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट को कॉमन कर लेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेट। रूल 2 में क्या देखा, कुछ फंक्शन प्लस या माइनस करके आ जाएं तो सभी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। अब जो अच्छे सवाल होंगे, जो फिजिक्स के हिसाब से अगर हम देखें, तो उन सवालों में क्या होगा कि रूल 1 और 2 दोनों मिक्स करके आएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ जिसमें रूल 1 और 2 दोनों मिक्स करके यूज होंगे। जैसे इंटीग्रेशन किसी ने पूछा किसका, 4x पावर 3 प्लस 3x² का, मान लो ऐसा आ गया, ऐसा किसी ने पूछा। अच्छा, तो ठीक है, तो सेकेंड रूल अप्लाई करो, इसको भी इंटीग्रेट करो, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो और इसको भी इंटीग्रेट करो। अच्छा चलो, तो 4x पावर 3, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में जो सिंबल है इसके आ गया, इसके आगे आ गया, और dx भी आ गया साथ में, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेगा। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, 3x² का, और dx यहाँ लिख दिया। अब सोचो, ये तो फर्स्ट रूल आ गया ना इसमें, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे सोचो, तो कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा और फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। आया, बीच में प्लस है तो प्लस लिखना। इसमें भी देखो कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो इसमें आ गया फर्स्ट रूल, कांस्टेंट कॉमन हो गया, इंटीग्रेट करेंगे x² को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो 4x पावर 3 का इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़ेगा, फर्स्ट फॉर्मूला, पावर से डिवाइड करेगा, प्लस 3x² का इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़ेगा, पावर से डिवाइड करेगा, प्लस c। तो 4 ने 4 को गायब किया, तो क्या आ गया, x पावर 4 प्लस 3 ने 3 को गायब किया, x पावर 3 प्लस c। देखा है ना, नोट कर लीजिए। तो ये जो लास्ट एग्जाम्पल आप इसमें देख रहे हैं, इसमें सेकेंड रूल के साथ साथ फर्स्ट रूल भी अप्लाई किया हमने, और ऐसे ही सवाल आपको फिजिक्स में दिखेंगे। तो एक और अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसके बाद स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आया, चलो बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। एक और ऐसा सवाल कराता हूँ, मान लीजिए कि किसी ने पूछा इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन 5x पावर 4 प्लस 6x² प्लस क्या लिख दिया जाए, कुछ भी, 4 है ना, इसका इंटीग्रेशन। चलो, कर पाएगा इंटीग्रेट, है ना, कर सकता है, चलो कर लो। आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, देखो क्या आंसर आप लाते हो, फिर मैं भी सॉल्व करूँगा, फिर मैच कर लेना सही किया या गलत किया। चलिए, तो
आप तब तक सॉल्व करो, मैं इसको हटाता हूँ। 5x⁴ प्लस 6x² प्लस 4 का इंटीग्रेशन। ट्राई करो, सोना नहीं, पेन चलाओ, दिमाग चलाओ, लगा के दिखाओ क्या आंसर आया। फिर मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर मैच करना, फिर देखना सही किया या गलत किया। वैसे सही करेगा। चलो, तो इसमें रूल नंबर 2 अप्लाई करें। इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी, सबको इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टार्टिंग से सिंबल, अरे 5x⁴ के साथ आ गया dx, पीछे प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ गया सेकेंड टर्म के साथ 6x² dx, बीच में प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन आ गया 4 का dx, आया 4 है ना, तो 4 के साथ भी ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रूल 5 कॉमन x⁴ का, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बाद में मैं डायरेक्ट भी बताऊँगा। 6 कॉमन x² का इंटीग्रेशन प्लस 4 कॉमन dx का इंटीग्रेशन। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इसका इंटीग्रेशन 0 लिख देते हैं। अगर किसी बच्चे ने गलत किया होगा ना, तो मुझे पता हो गलत कहाँ किया, उसने इसका इंटीग्रेशन 0 लिखा होगा, बाकी ये 2 टर्म तो सही किया होगा सॉल्व, आखिरी वाले को गड़बड़ किया होगा, यहाँ गलत लिखा होगा, उसने 0 लिखा होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा ही गलती करते हैं बच्चे। तो 5 x⁴ का इंटीग्रेशन x⁴ प्लस 6 कॉमन है, x² का इंटीग्रेशन फर्स्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं x⁴ प्लस 4 कॉमन है, और इंटीग्रल dx क्या होता है, x, यहाँ गलती मत करना, 0 मत लिखना है, डिफ्रेंशिएशन थोड़ा पढ़ रहे हैं कि 4 कॉन्स्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन 0, डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, याद करो, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो ये 4 कॉमन होगा और इंटीग्रल dx से x बन जाएगा प्लस c। अगर किसी ने गलत किया होगा तो यहाँ 0 लिखा होगा उसने, मुझे पता है। तो 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया x⁴ प्लस 6/3 2 x⁴ प्लस 4x प्लस c। नोट कर लो। देखा कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने गलत किया, देखा। चलो, जहाँ जितने बच्चों ने गलत किया होगा ना, उसने इसको 0 माना होगा, ये 0 नहीं आएगा। 4 कॉमन और dx का इंटीग्रेशन x, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये जहाँ रेड टिक किया इस पे ध्यान दो, इस पे 0 नहीं है, ये आया। चलो, एक और एग्जाम्पल, ऐसे ही सवाल फिजिक्स के अंदर आएंगे। अगर ये कर लिया तो इंटीग्रेशन का काम समाप्त हो गया, इंटीग्रेशन पढ़ लिया। ऐसे सवाल अगर आप कर लेते हो तो बस हो गया इंटीग्रेशन, नोट कर लिया होगा। चलो, एक और सवाल मैं देता हूँ। इस बार सब लोग सही करना, गलत मत करना। चलो, तो क्या है, सवाल है, एग्जाम्पल है। इंटीग्रेशन किसी ने पूछा, किसका पूछा है ना, तो है 5 x⁴ माइनस 4 x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन। चलो, लगाना शुरू कर दो, स्क्रीन पॉज करके लगाओ, देखो क्या आंसर आ रहा है। चलिए, तो इंटीग्रेट कर लिया जाए। तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। तो देखो, इंटीग्रेशन किसका होगा, इसमें सेकेंड रूल अप्लाई कर रहा हूँ, 5x⁴ का, बीच में माइनस है तो माइनस लगाऊंगा, 4x को इंटीग्रेट करूंगा, प्लस है तो प्लस लगाऊंगा, 1 को भी इंटीग्रेट करूंगा, तीसरा टर्म 1 है। फर्स्ट फॉर्मूला 5 कॉमन इंटीग्रेशन x⁴ का, बाद में डायरेक्ट बताऊंगा, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा ना, तो इतना टाइम पास नहीं करूंगा, याद रखना। 4 कॉमन बहुत हो गया, x का इंटीग्रेशन, 1 कॉमन dx का इंटीग्रेशन, या 1 इंटू dx, आप dx बोल सकते हैं, जैसा अच्छा लगे आपको। चलिए, कोई बात नहीं। 5
एक्स पावर 4 को इंटीग्रेट करो, पावर में 1 जोड़ेगा, पावर से डिवाइड करेगा, एक्स पावर 5/5 फर्स्ट फॉर्मूला था। यहाँ भी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपन 2 प्लस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होगा एक्स प्लस एक कांस्टेंट लगा दो, 5 ने 5 को गायब किया, एक्स पावर 5 माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस सी। आया कितने बच्चों ने सही किया, देखा होगा सही सबका। चलिए, तो इंटीग्रेशन में 2 ही रूल होंगे, इतने से अपना फिजिक्स का काम होगा। ठीक है, फर्स्ट रूल था जिसमें कांस्टेंट कॉमन करते थे, और सेकेंड रूल जिसमें 2 या 3 फंक्शन प्लस माइनस करके आए तो सबको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। ये रूल 1 और 2, और उस पर बहुत सारा एग्जाम्पल दिखाया। ये फिजिक्स के लिए इतना सफिशियंट है। आया, ठीक है। तो ऐसे सवाल मिलेंगे, देख लो, और इन सभी सवालों को दोबारा एक बार खुद से लगाना, सवाल बस नोट कर लेना और बिना सॉल्यूशन देखे आप एक बार सभी सवालों को लगाना, तो समझ में आ जाएगा कितना आपने सीखा या कितना नहीं सीखा, है ना। उसके हिसाब से पढ़ाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे याद करो, डिफरेंशिएशन हमने देखा था कुछ स्पेशल फंक्शन का, जिसको हमने बोला था डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है, तो सबको पता है, सब लोग कहेंगे sin x, इसमें क्या खास है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, नहीं आप बताना ज़रा, cos 3x का इंटीग्रेशन, अब तो प्रॉब्लम हो गई। हमने cos x का इंटीग्रेशन देखा था, ये तो cos 3x है, अलग है, थोड़ा सा अलग है इसका इंटीग्रेशन, तो ये थोड़ा स्पेशल फंक्शन है। देखो ये रेड से टिक कर रहा हूँ, ये थोड़ा स्पेशल फंक्शन है। ऐसे मैंने बोला कि ज़रा sin 4x को इंटीग्रेट करो, है ना, ये भी थोड़ा अलग है, देखा रेड वाला थोड़ा अलग है कि नहीं। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं, कंपोजिशन है ये सब फंक्शन का, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो इनको कैसे इंटीग्रेट करें, ऐसे सोचो, इंटीग्रेशन आ सकता है e पावर 4x प्लस 3 का, है ना। हमने तो e पावर x का देखा था, ये तो थोड़ा अलग टाइप का है। आया, ऐसे log 2x प्लस 3, है ना, या ऐसे 1/2x प्लस 3, उसमें log वगैरह है ना, थोड़े से अलग टाइप के हैं। तो इनको इंटीग्रेट कैसे करें, इस चीज़ को हम सीखेंगे। तो मैं हटाता हूँ पुरानी चीज़ों को, और यहाँ से हम हेडिंग लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, हेडिंग, कौन सा हेडिंग, हाँ तो फिजिक्स का ही हेडिंग है। हेडिंग है कि इंटीग्रेट करो, क्या करो, इंटीग्रेट करो, किसको, थोड़े स्पेशल टाइप के फंक्शन आते हैं उनको, जैसे cos 3x का इंटीग्रेशन, cos 4x का इंटीग्रेशन, कुछ इस तरीके का, लाइक दिस। तो चलिए, तो हेडिंग लिखना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, ये क्या है। अब ठीक है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इसमें सीधे सवाल लेते हैं और सवाल का आंसर निकालते हैं। इतना ही तो अपने को आना चाहिए, सवाल सामने हो तो उसका आंसर निकालना आना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा कि ज़रा इंटीग्रेट कीजिए cos 2x को, किसको इंटीग्रेट कीजिए, cos 2x को। अच्छा, cos 2x को, चलिए देख लेते हैं। तो सोचो, अगर ये 2x के जगह x होता तो बहुत ही अच्छा लगता, cos x का इंटीग्रेशन हो जाता sin x, याद है डिफरेंशिएशन में ऐसा बताया था। तो cos अगर ये x होता तो बहुत ही अच्छा लगता, cos x का इंटीग्रेशन होता sin x, तो जो अच्छा लग रहा है वही करो। आप इसको x पढ़ो, x पढ़ना, लेकिन लिखना वही जो है। तो सोचो, cos x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, पढ़ना x बट लिखना वही जो है। तो cos पढ़ो इसको x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिखना वही जो है। इसको रेड वाले को पढ़ेंगे x बट लिखेंगे वही जो है। तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x। कुछ तो गलत किया, बहुत ही महान काम किया, क्योंकि पढ़ रहे हैं कुछ और, लिख रहे हैं कुछ और। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, सुनो, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, सही करने के लिए मल्टीप्लाई है। डिफरेंशिएशन जब मैं पढ़ाया था तो मैंने बोला था सही करने के लिए मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन,
तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा काम होता है डिवीजन। तो यहाँ पे चुपचाप डिवाइड करेगा, किससे डिवाइड करेगा? तो जिसको गलत पढ़ रहे हैं, किसको गलत पढ़ रहे हैं बताइए सब लोग, किसको गलत पढ़ रहे हैं आप लोग? 2x को, 2x को गलत पढ़ रहे हैं ना, तो साइड में यहीं कहीं साइड में 2x को ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। ये तरीका है, करना पड़ेगा। 2x को साइड में डिफ्रेंशिएट करो, 2 कॉमन, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 2 × 1 dx/dx 1 आया 2, इसी 2 से चुपचाप डिवाइड करो, प्लस c लिख दो, बस कहानी समाप्त, पढ़ लिया। फिर से सुनो, ax होता तो अच्छा लगता, तो x ही पढ़ो, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, पढ़ना x बट लिखना वही जो है। गलत किया, सही करने के लिए डिवाइड करेगा, किससे? जिसको गलत पढ़ रहा है उसको डिफरेंशिएट करो, आया 2 से डिवाइड करो। अच्छा, कुछ बच्चे तो इसी में परेशान कि सर इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन, ये तो दोनों आ गए इसमें। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का फंक्शन है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसीलिए पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा यूज़ हो सकता है ऐसे फंक्शन में डिफरेंशिएशन का, तो कन्फ्यूज मत हो। इंटीग्रेशन ही कर रहे थे, अब इस सवाल को करने के लिए यहाँ इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा, सीखो, सो नहीं। चलो, तो और भी सवाल करा दूँ? हाँ कराऊँगा। चलो देखो, एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए किसी ने पूछा, या नीचे एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। मान लीजिए किसी ने पूछा, क्या पूछा? साइन 4x का इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा, साइन 4x का इंटीग्रेशन, अच्छा। तो सोचो, अगर इसको हम ax पढ़ते या x होता तो बहुत ही अच्छा लगता कि साइन x का इंटीग्रेशन। अगर मैं बच्चों से पूछूं तो बहुत सारे बच्चे गलत ही आंसर देंगे। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x नहीं, माइनस cos x, पढ़ लेना, पढ़ाया शुरू में। साइन x, अगर x होता तो साइन x का इंटीग्रेशन होता माइनस cos x। तो ऐसा करो कि इसको x ही पढ़ो, अभी तो समझाया हूँ। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, पढ़ना x बट लिखना वही जो है। गलत किया, सही करने के लिए डिवाइड करो, किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? तो जिसको गलत पढ़ रहे थे 4x को ना, 4x को डिफ्रेंशिएट करो, पढ़ा चुका हूँ डिफ्रेंशिएशन, मुझे पता 4 आएगा, आपको भी पता होगा। 4 कॉमन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन का जो फर्स्ट रूल था, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, तो 4 × 1 4 आया। इसी 4 से चुपचाप डिवाइड कर लो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। प्लस सी आया, दिस इज आंसर। तो इनको बोलते हैं थोड़े स्पेशल टाइप के फंक्शन, इसको हमने इंटीग्रेट करना आपको सिखाया। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल और करा देता हूँ जल्दी से, है ना। चलिए नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, ऐसा ही कुछ और एग्जाम्पल, समझ लिया? चलो, बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल और बताता हूँ, आप कर सकते हो। चलिए एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं हम लोग? इंटीग्रेट, किसको? हाँ, मान लीजिए आ गया, क्या आ गया? e पावर 4x + 3, अच्छा इसको इंटीग्रेट करना है। हाँ, e पावर 4x + 3 को, ठीक है। अगर ये पावर में केवल x होता तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, तो ऐसा करो ना, इस पावर को x ही पढ़ो, तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x आया। कुछ तो गलत किया, सही करने के लिए डिवाइड करेंगे। अब किससे डिवाइड करेंगे? तो जिसको गलत पढ़ रहे हैं, हम e पावर x पढ़ रहे हैं ना, तो x किसको पढ़ रहे हैं? 4x + 3 को। तो उस 4x + 3 को कहीं साइड में डिफरेंशिएट कर लो, है ना। e पावर x, इसको गलत पढ़ रहे हैं पावर को, तो इस पावर को ज़रा साइड में कहीं डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए, डिफरेंशिएशन तो बहुत ही आसान है, पढ़ा दिया था आपको। तो इसको भी डिफरेंशिएट करेगा, इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, फिर भी मैं थोड़ा बताता हूँ, सब कुछ याद आ जाए आपको।
4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 को 4x का करेगा तो 4 कॉमन, x का x के रिस्पेक्ट में, 3 अकेले है कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन 0, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 आता है, पढ़ा चुका हूँ सब बता दिया हूँ, तो 4 आया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 4, इसी 4 से चुपचाप डिवाइड करेगा, प्लस सी लिखेगा, आया। ये तो छोटा सी हो गया, थोड़ा और अच्छा लिख दूँ, प्लस बन जा प्लस सी, आया। तो इनको बोलते हैं थोड़े अलग टाइप के फंक्शन। एक लास्ट सवाल इससे रिलेटेड, चलिए देखिए एग्जाम्पल, देखिए क्या देखना है एग्जाम्पल, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका, 1/, थोड़ा अच्छा सवाल है, 1/2x + 3 का, बहुत अच्छा, dx बराबर, इसको सॉल्व करो, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, स्क्रीन पॉज करके वीडियो रोक करके आप ट्राई कर सकते हो, बोलो करेगा ट्राई। किसका इंटीग्रेशन है, 1/2x + 3 का। चलिए, ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ तो ऐसा हमने कहीं देखा है, हमने देखा था 1/x का इंटीग्रेशन log x, है कि नहीं। तो ये नीचे वाले को x पढ़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, है ना। 1/, इस नीचे वाले को 2x + 3 को इसको x पढ़ो, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। अब कुछ तो गलत किया क्योंकि x नहीं है, तो डिवाइड सही करने के लिए क्या करता है, डिवाइड, किससे डिवाइड, तो जिसको गलत पड़ रहा है, किसको गलत पड़ रहा है, 2x + 3 को, इसको यहीं साइड में कहीं डिफ्रेंशिएट करो, वैसे 2 आएगा, फिर भी मैं पूरा बताता हूँ, अधूरा नहीं पढ़ाऊँगा आपको। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन प्लस डिवाइड x इसका 3 का, तो इसमें से 2 कॉमन करो, x का x के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले डिफ्रेंशिएशन वाला वीडियो भी देख लेना, है ना। 3 कांस्टेंट है तो 0, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन पढ़ा चुका हूँ, आपने देखा होगा वीडियो, तो 2, तो 2 से डिवाइड करना, प्लस सी आया, है ना। इसको कहीं ऐसा लिखा होता तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसे 2 को यहाँ नीचे लिख सकते हैं आगे, 1/2। लॉग को ln भी पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, क्योंकि बेस है छोटा ही, नेचुरल लॉग है। कहीं ऐसा लिखा हो तो ऐसा मत बोलना कि सर ने ऐसा तो पढ़ाया नहीं था, ये तो कुछ और बताया था सर ने, अरे इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता है, ऑप्शन में ऐसे आते हैं सवालों में, इसी को ऐसे पढ़ सकता है, 2 नीचे है तो 1/2 आगे, लॉग बेस से छोटा ही होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, नेचुरल लॉग है तो ln पढ़ते हैं। आया, कुछ नहीं आया, कोशिश करो। तो क्या सीखा आपने, इंटीग्रेशन कुछ स्पेशल फंक्शन का। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ। सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल दिखाया, फिर इंटीग्रेशन के 10 फॉर्मूले बताए, फिर इंटीग्रेशन के 2 रूल बताए, फिर कुछ स्पेशल फंक्शन को इंटीग्रेट किया। अब इसमें जो आखिरी चीज़ पढ़ना है वो है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिजिक्स में वही यूज होगा मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर। डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहाँ c की वैल्यू अब 0 आएगी, जो कांस्टेंट देख रहे हैं ना आप, वो 0 बनेगा। अब क्यों, क्योंकि अब डिफाइन होगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, फिजिक्स में यही यूज होगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर अगर कोई सवाल है तो उसका फिक्स आंसर आता है, तो उसमें लिमिट लेना पड़ता है। तो सीखेंगे उस चीज़ को, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लेना, हटाता हूँ मैं। तो इसमें जो लास्ट चीज़ है ये है, क्या है, ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको भी। कोई डाउट तो नहीं किसी को?
समझो। चलिए, तो है अपना लास्ट जो है इंटीग्रेशन में, इट इज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पे सी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सी 0 बन जाएगा, क्योंकि पता है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अब इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, सीधे सवाल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में आएंगे तो सवाल। जैसे किसी ने पूछा, क्या पूछा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। किसी ने क्या पूछा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अच्छा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा। और यहाँ नीचे लिख दिया उसने, यहाँ नीचे लिख दिया, यहाँ नीचे, ये समझ रहे हैं, नीचे यहाँ लिख दिया उसने 1, सपोज 1 लिखा, और ऊपर इसने लिख दिया 4, है ना। यहाँ नीचे 1 लिखा और ऊपर क्या लिख दिया 4। चाहो तो इसको और थोड़ा जूम करके बनाता हूँ ताकि आप समझ पाओ। किसी ने पूछा, क्या पूछा, ऐसे इंटीग्रेशन बनाया और एक्स स्क्वायर लिखा dx, उसने यहाँ नीचे 1 लिखा, ऊपर 4 लिखा। अच्छा, इसकी वैल्यू पूछा किसी ने। मैं कहूँगा ये तो बहुत ही आसान चीज़ आपने पूछा। यहाँ जो नीचे लिखा है ना, इट इज़ कॉल्ड बेसिकली लोअर लिमिट। क्या बोलता है इसको, लोअर लिमिट। नीचे जो है इसको लोअर लिमिट। अच्छा, ये ऊपर जो दिख रहा है, ऊपर जो दिख रहा है, इसको क्या बोलता है, अपर लिमिट। आया समझ में। ये नीचे जो है उसको लोअर लिमिट इंटीग्रेशन का, और ऊपर जो 4 है उसको बोलते हैं अपर लिमिट इंटीग्रेशन का। तो आपने समझ लिया कि लोअर लिमिट क्या होता है और अपर लिमिट क्या होता है। क्लियर। अब सुनो, वैसे लिमिट से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले इसको इंटीग्रेट करो। इसको क्या करो, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन पढ़ाया है ना, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, तो इसको आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो। कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, अब बस इसको इंटीग्रेट करो। हमने देखा था फर्स्ट फॉर्मूला, हमें पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर 3/3, और ऐसे ब्रैकेट। हाँ, यहाँ तक तो समझ लिया कि हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर 3/3। अब क्या करना है, ऐसे बिग ब्रैकेट लगा दो, है ना, बिग ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट लगा दो, ऐसे लगा दो, है ना। और जो नीचे है इसको नीचे यहाँ लिखो, यहाँ नीचे, नीचे वाले को यहाँ नीचे लिखो, लिखा, और 4 को यहाँ ऊपर लिखो। अच्छा, इसी को सॉल्व करना है। पहले तो चुपचाप इंटीग्रेट करो, कर दिया, ब्रैकेट लगाओ, नीचे वाले को नीचे लिखो, ऊपर वाले को ऊपर। अब क्या करें, इस बॉक्स के अंदर, बॉक्स क्या जो भी है, इसमें जो कांस्टेंट है उसको कॉमन करो। 3 है ना, कांस्टेंट है, 3 को कॉमन करो, तो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो बाहर आएगा तो 1/3 बन जाएगा, नीचे है ना ये। अच्छा, ब्रैकेट लगा लो चुपचाप, एक्स पावर 3, ये 1 ये 4 आया। अब लिमिट रखने का काम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसके बाद 1/3 है, रहने दो, ठीक। अच्छा, अब लिमिट कैसे रखा है, ध्यान से सुनना। इसे x के जगह पे, किसके जगह पे, x के जगह पे चुपचाप 4 लिखो, कुछ मत करना। x के जगह बस 4 लिखना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। x के जगह 4 रखो, रख दिया। पावर जो है वो रहने देना, जो पावर वो रहने देना, बस x के जगह 4 रखो, रखा तो अपर लिमिट रख दिया। अब लगाओ माइनस, रूल है माइनस लगाने का, रूल है क्या, माइनस लगाओ, लगाया, रूल है माइनस लगाना अपर लिमिट रख के। अब इस x के जगह चुपचाप लोअर लिमिट रखो, x के जगह चुपचाप लोअर लिमिट, x के जगह चुपचाप 1, और पावर क्या है 3, तो 3 हो गया। इस x के जगह पे चुपचाप अपर लिमिट रखा, फिर माइनस लगाया, फिर x के जगह चुपचाप लोअर लिमिट, बस कहानी समाप्त। इसको सॉल्व किया जाए, चलो यहाँ नीचे सॉल्व करता हूँ। तो 1/3 आगे है, और 4 पावर 3 तो कितना होगा, 64 ना, देख लेना। और 1 पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, 1 पावर 3 है तो 1 ही आएगा। तो 64 - 1 क्या आ गया, 63, है ना। तो यहाँ से 63 आ गया, आगे 1 ना, तो 1 × 63/3। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा आंसर आया। तो 63 × 1 तो 63 हो गया, तो 63/3 तो 21, 63 × 1 63, और बाई है 3 तो 21, तो आंसर क्या आ गया 21। अब देखो आंसर तो फिक्स आया ना 21,
आंसर फिक्स आया 21। अब इसमें कुछ कम ज़्यादा तो है नहीं, तो इसलिए सी इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स आंसर है, आंसर फिक्स है, डिफाइन है 21। देखा, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, समझ लो। एक बार और बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करो, कर लिया, ब्रैकेट लगाओ, लोअर लिमिट रखो, अपर लिमिट, इसके अंदर कोई कांस्टेंट है तो बाहर निकालो, थोड़ा आसानी हो जाएगी लिमिट रखने में। फिर रखा, फिर करना क्या है कि x के जगह चुपचाप अपर लिमिट रखने का, फिर माइनस x के जगह लोअर, पावर जो है वो तो रहेगा। अब इसी को सॉल्व करने का। अच्छा, अपर लिमिट रखने के बाद माइनस ही क्यों लगाना है, ये अपने आप में एक सवाल है कि अपर लिमिट रखने के बाद माइनस ही क्यों लगाना है। तो सुनो, जैसे मैं बोलता हूँ कि x एक्सिस को देखो, यहाँ एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b। देखो, मान लो a का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है 1 और b का कोऑर्डिनेट है 4, और मैंने बोला कि a और b के बीच में देखो, यही देखना है। तो ये वाला कैसे मिलेगा, 4 - 1 करेगा तभी तो ये 3 निकलेगा, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेगा तभी ये बीच का गैप निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यही रीजन है कि अपर लिमिट रखने के बाद माइनस करते हैं, ठीक है, अपर लिमिट रखने के बाद क्या करते हैं, माइनस। तो x के जगह अपर लिमिट रखा, फिर माइनस लगाना है बार बार, फिर लोअर लिमिट। क्लियर, आया आंसर। चलो एक दो एग्जाम्पल और करा दूँ, फिर कहानी समाप्त करता हूँ। हटा दूँ, नोट कर लिया स्क्रीन पॉज करके। चलो और भी कुछ एग्जाम्पल। अब तो मुझे लगता है आप कर सकते हो, आप कर सकते हो इंटीग्रेट, बहुत ही आसान है। तो चलिए करेंगे सवाल। चलो मान लीजिए किसी ने पूछा, आपसे पूछा किसी ने कि ज़रा बताओ इंटीग्रेशन किसका, हाँ तो कुछ भी, तो 6 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और साथ में उसने बोला कि यहाँ पे कुछ तो नीचे लिखा है उसने, मान लो 0 लिखा है, और ऊपर लिखा उसने क्या लिखा है, ऊपर लिखा उसने 3। तो यहाँ सोचो, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है। अब इसको सॉल्व करो, है ना, 6x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या बोलो 3। तो मैं कहूँगा ठीक है, हम लिमिट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम तो बस इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट कैसे करेगा, तो 6 कॉमन हो जाएगा और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और लिमिट यहाँ चाहो तो अभी रख लो या बाद में रखना, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। ऊपर वाला दिख रहा है कि नहीं, तो 6 कॉमन कर लिया, क्या कर लिया हमने, 6 कॉमन कर लिया, और x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, लोअर और अपर लिमिट रखा। अच्छा, हाँ, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन फर्स्ट फॉर्मूला x⁴3/3, अब ब्रैकेट लगा लो, लगा दिया, नीचे लिखो 0, ऊपर लिखो 3। अच्छा ये 3 कॉमन करो, 3 कॉमन करो, ऊपर 6 से नीचे 3 आएगा, तो 6/3 2 ब्रैकेट लिखो ढंग से, x⁴3 आया, नीचे लिखो चुपचाप क्या 0, ऊपर लिखो 3। हाँ अब सुनो, इसके बाद यहाँ नीचे लिखता हूँ। अब लिमिट रखने का काम स्टार्ट करते हैं। चलो x के जगह चुपचाप अपर लिमिट 3, तो x के जगह 3, पावर जो है वो तो रहेगा ही, पावर को डिस्टर्ब मत करना। x के जगह चुपचाप अपर लिमिट 3 रखा, फिर माइनस x के जगह लोअर लिमिट 0, पावर 3, 0 पावर 3, तो 2 है। अच्छा 3 पावर 3 तो 27 मुझे लगता है, 0 लिखने की खास ज़रूरत तो नहीं है। 27 × 2 क्या होता है 54। आया, देखा, फिक्स आंसर आया। तो सी के बारे में अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सी 0 हो गया, कांस्टेंट 0 हो गया। तो इसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिमिट रखना आना चाहिए, फिजिक्स में ऐसे ही सवाल दिखेंगे। चलो एक दो एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला भी लेके कुछ तो बताता हूँ। आया, चलिए हटा दिया जाए, बिल्कुल हटा देते हैं। चलो एक दो सवाल आप करके दिखाओ, मैं यहाँ लिखता हूँ सवाल और इंटीग्रेट करो, देखें कर पाएंगे आप। चलो तो देखो,
इंटीग्रेशन किसका, cos x का, लिमिट है 0 और अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 मतलब 90 डिग्री, 0 से π/2, 0 से π/2 है ना। चलो तो यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन है और लिमिट है इसमें, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट है π/2, अपर लिमिट है π/2, थोड़ा और नीचे लिख दो। चलो जल्दी से सॉल्व करो। cos x का इंटीग्रेशन ऐसे देख के आंसर बता सकता है, मैं तो ऐसे सवालों के लिए पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं तो देख के आंसर बता दूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, cos x का इंटीग्रेशन करो तो क्या होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोल दो, sin x। अच्छा लिमिट 0 π/2, x के जगह अपर लिमिट, साइन x के जगह रखा, अपर लिमिट रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट x के जगह 0 0, साइन 90 1 होती है, माइनस साइन 0 0 होती है, 1 माइनस 0 1 1 1, आंसर आया 1 1 आया। एक और एग्जाम्पल, साइन x को इंटीग्रेट करो जरा, किसको किसको, साइन x को, साइन x को इंटीग्रेट करो, बताओ। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाई में तो 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, साइन x का इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to पाई, चाहो तो स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन दो क्या आएगा आंसर, पहला ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड 2 और लास्ट -2, तो ऑप्शन है 0 1 2 -2, क्या आएगा ट्राई करो। इसका ऑप्शन देता हूँ 0 1 2 -2, कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहेगा इस लास्ट वाले एग्जाम्पल का, चाहो तो स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। चलो तो सबसे पहले इंटीग्रेट कीजिए, क्या कीजिए इंटीग्रेट कीजिए, सबसे पहले इंटीग्रेट कीजिए। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, आया कर लिया, लोअर लिमिट को 0, अपर लिमिट पाई, है ना, बराबर, अब x के जगह अपर लिमिट रखना और आगे माइनस है तो माइनस x के जगह अपर लिमिट रखा, x के जगह अपर लिमिट रखा, ठीक है। फिर इसमें अब देखो रूल के हिसाब से माइनस लिखते हैं, अपर लिमिट रखने के बाद माइनस। अच्छा इसमें पहले से माइनस आ गए तो ऐसा करते हैं, कन्फ्यूजन ना हो तो आगे ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस और x के जगह लोअर लिमिट 0, समझ लो, x के जगह x के प्लेस पे अपर लिमिट रखा, फिर माइनस लगाया रूल के हिसाब से, फिर x के जगह लोअर लिमिट, लेकिन आगे माइनस है तो क्यों ना ब्रैकेट लगा लूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो माइनस cos 180, टेग्नोमेट्री में आपने देखा होगा, टेग्नोमेट्री वाला वीडियो देख लेना आप जब अपलोड करूँगा तो cos 180 आता है -1, cos 180 आता है -1, माइनस प्लस cos 0 माइनस प्लस 1 हो गया, cos 0 1 होती है, अच्छा 1 + 1 बहुत अच्छा लगा, 2 ऑप्शन में 2 था कि नहीं था, हाँ देखा। यहाँ थोड़ा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज मत होना, माइनस आके x के जगह अपर लिमिट रखा, फिर रूल के हिसाब से माइनस लगाते हैं अपर लिमिट रख के। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ माइनस आगे है, ब्रैकेट लगा के फिर x के जगह लोअर लिमिट, माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस, आया। चलो नोट कर लो। अब इसमें फिक्स आंसर आते हैं, इसलिए कांस्टेंट की बात नहीं करते हैं कि क्या इसमें कांस्टेंट जोड़ूं। जब लिमिट ले लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में c लिखने की ज़रूरत नहीं होती। चलो एक एग्जांपल और, हटा दो। चलो कभी कभी 2-3 टर्म एक साथ आते हैं, है ना, फिर उनको इंटीग्रेट करना होता है, कर सकते हैं।
चलो एक और सवाल, एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी ने पूछा, क्या पूछा, किसी ने इंटीग्रेशन पूछा। चल नहीं रही मार्कर। किसी ने पूछा एग्जाम्पल, उसने पूछा जैसे मान लो कि 4x⁻3 ऐसा कुछ है, -3x² और +2 या 1 कुछ भी, फिर उसको इंटीग्रेट किया और लिमिट के बारे में पूछा, है ना। चलिए मान लिया किसी ने पूछा 4x⁻3 -2x + 5, इसका उसने बोला इंटीग्रेट करो इसको, और लिमिट भी उसने बताया। लिमिट क्या बताया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट मान लो 1 ही है, अपर लिमिट 1। देखा, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या बोलिए सब लोग, 1। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। चलो तो ठीक है फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट लेना है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब सुनो, अब मैं इसको पहले तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं, क्या डायरेक्ट कर दूं इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करेगा फिर माइनस इसको इंटीग्रेट करेगा, कर दो डायरेक्ट। चलो या चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही करते हैं, बहुत सारा सवाल तो कराया था। तो इस टर्म को इंटीग्रेट करेगा तो 4 कॉमन, और x⁻3 का इंटीग्रेशन x⁻4/4 आया, इसको इंटीग्रेट किया ना, देखो 4 कॉमन और x⁻3 का इंटीग्रेशन x⁻4/4, माइनस है यहाँ, लगाओ माइनस। 2x को इंटीग्रेट करो, 2x को इंटीग्रेट करो, है ना, तो 2 कॉमन और x का इंटीग्रेशन पावर 1 है, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, है ना, x का इंटीग्रेशन x²/2। अच्छा ये लास्ट में 5 है, तो 5 के साथ इंटीग्रेशन dx आएगा, कन्फ्यूज मत हो ना, 5 कॉमन और इंटीग्रल dx, तो 5 × x हो जाएगा ना, फिर 5 के साथ dx आएगा ना ये, और इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा 5dx, 5 कॉमन और dx का इंटीग्रेशन x, तो क्या आ गया प्लस का 5x। 0 मत लिख देना इसका, पहले बता चुका हूँ। तो 5 के साथ dx आएगा, 5 कॉमन, dx का इंटीग्रेशन x। अब इंटीग्रेट कर दिया, अब लिमिट रखने का टाइम आया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। देख लो, अभी लिमिट नहीं रखा, अभी तो इंटीग्रेट किया हूँ। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 4 ने 4 को गायब किया, 4 ने 4 को गायब किया, अच्छा क्या बचा x⁻4 माइनस 2 ने 2 को गायब किया, बहुत अच्छा, प्लस 5x आया। लोअर लिमिट क्या है इसमें, लोअर लिमिट क्या है इसमें 0, अपर लिमिट क्या है इसमें 1। चलो x के जगह 1 रखो, अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखना, तो क्या आ जाएगा, इस x के जगह रखो 1, पावर जो रहेगा x के जगह 1, अपर लिमिट रख रहा हूँ x के जगह 1, x के जगह 1 हो गया अपर लिमिट, जहाँ जहाँ x है 1 पावर 4, 1² 5 × 1, अपर लिमिट रखा, फिर माइनस। अब अपर लिमिट रखने के बाद माइनस लगाए, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, तो 0 पावर 4 माइनस 0² प्लस 5 × 0, बहुत अच्छा लगा। हाँ अपर लिमिट रख दिया x के जगह, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट रखा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0। अब इसी को हम क्या करेंगे बोलो, सॉल्व। तो 1 पावर 4 है तो 1 ही आ जाएगा, ये 5 आ गया, माइनस। अच्छा ये तो सब 0 है, बहुत अच्छा लगा। 1 - 1 कैंसिल, 5, आंसर इज 5, है ना, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, चेक कर लो। तो ये था अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या था बोलिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसे लिमिट कुछ भी ले लो, 1 से 4 ले लो, 2 से 5 ले लो, लिमिट ले लो, यहाँ लिमिट वैसे रखना, सॉल्व करना,
ठीक है। और अपर लिमिट रखने के बाद फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, और ये थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करना। जैसे कभी कभी लिमिट मान लो नीचे 2 है ऊपर 5 है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, तो सावधानी से कैलकुलेशन करते हैं, नहीं तो गलत हो सकता है फिर, है ना। काइनेमेटिक वगैरह में आएंगे सवाल ऐसे, परेशान मत हो, ठीक है। नोट करो, है ना। और ऐसे जब होता है ना ऐसे प्लस माइनस प्लस, तो आपने एक रूल समझा कि नहीं, अगर जैसे यहाँ पे कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको क्या करें, जैसे 1 + 5 तो ना कर दें, पहले मल्टीप्लाई करें कि प्लस करें, इसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, पता होगा वैसे कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज होते हैं। तो होता क्या है कि अगर डिवीज़न आ रहा है ऐसे लाइन से, डिवीज़न आया तो पहले डिवीज़न करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। क्योंकि ऐसे जब लिखा होता है तो कुछ बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे कहीं डिवीज़न है तो पहला नंबर आप डिवीज़न करो, डिवीज़न अगर हो गया या नहीं है तो आगे बढ़ो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जोड़ो, फिर लास्ट में माइनस करो, है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, फिर जोड़ना है, फिर माइनस करना है। ये थोड़ा सा रूल याद रखिए, लाइन से कुछ लिखा हो तो पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे। इस सीक्वेंस में चल करके ऐसे कैलकुलेशंस को सॉल्व करना होता है ना, ताकि मिस्टेक ना हो। आया, ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। आया आया आया। चलिए थोड़ा सा और मैं कुछ बताता हूँ। बाकी अब फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर में सवाल तो आते रहेंगे, तो सवाल करते रहना आप। एक चीज़ आपको समझना होगा, क्या समझना होगा कि कभी कभी जो इंटीग्रेशन है कुछ थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको उसका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं दिखता, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट उसका नहीं दिखता। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में रफली रिवाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ, और जब फिजिक्स में आएगा तो वहाँ पे कर लेंगे। जैसे आपको मिल सकता है अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में, अल्टरनेटिंग करंट, तो वहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आ गया इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। अब सोचो, क्या tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है? नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसका। 10 फॉर्मूले में कहाँ है, ढूंढो उसको, है ना। tan थीटा का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर मतलब x का फंक्शन माना है, तो tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन था। tan स्क्वायर थीटा का या tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं था, तो पहले इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से निकालेगा tan स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा सोचो, sec स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या रखेगा, पहले sec स्क्वायर थीटा। अब इंटीग्रेट करेगा, इसको भी इंटीग्रेट करेगा, 1 को भी करेगा, आया, इसके साथ इंटीग्रल डी थीटा, इसके साथ इंटीग्रल डी थीटा, अब हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसको इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप देख लेना। ऐसा मान लो कि किसी ने पूछा, क्या पूछा, किसी ने पूछा sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन या cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ऐसा इंटीग्रेशन यूज होगा अल्टरनेटिंग करंट, AC बोल करके एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ। तो इसका भी डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, शायद आपने देखा हो, cos 2a 2 cos स्क्वायर a -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर a। अच्छा, x रखेगा तो cos 2x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर x के टर्म्स में देखा तो यहाँ से sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x यहाँ से निकाल लेते हैं। तो सुनो ये इसके बराबर है, तो यहाँ से cos स्क्वायर x निकालना है, उसको उधर बेस के 2 से डिवाइड करके। ये इसके बराबर है, तो यहाँ से sin स्क्वायर x निकालना, फिर वहाँ रखना, फिर उसमें फंक्शन वाला टाइप का इंटीग्रेशन आएगा। तो ऐसे सवाल अल्टरनेटिंग करंट में कराऊंगा, है ना। फिर लिमिट वगैरह ले लेना उसमें लिमिट। तो हो सकता है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ना दिखें, हो सकता है सब्सटीट्यूट करना हो, तो आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना ज़रूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री पर भी मैं
वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखना, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर फिजिक्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।